महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस कितने हो गए थे अपने, पहले कितने हो गए थे? 6 महीने के तो हो गए नहीं, अब 6 महीने के और करवाते हैं आज, नहीं तो जून तक हो गए थे अपने, अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीने के रह गए नहीं। तो चलो आ जाओ, है नहीं, थोड़ा थोड़ा डिटेल से ही पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा याद। एक बार मैं ऐसे रिवीजन करवा दे रहा हूँ पहले जल्दी से, है नहीं, एक बार ऐसे, फिर थोड़ा थोड़ा इनका डिटेल से बता दूंगा। तो जुलाई के देख लो सबसे पहले, नहीं तो 1 जुलाई का कौन सा है? 1 जुलाई का है जीएसटी दिवस मनाते हैं और चिकित्सक दिवस मनाते हैं, ठीक है। 11 जुलाई का, 19 जुलाई को और 26 जुलाई, 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस और 29 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस। ये जुलाई के हो गए नहीं। अब अगस्त का आ जाओ, पहले एक बार मैं पूरा ही रिवीजन करवा दे रहा हूँ, तब डिटेल से थोड़ा बताऊंगा। 6 अगस्त का बताओ, हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त का, भाला फेंक दिवस, 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, 15 अगस्त का, स्वतंत्रता दिवस, 20 अगस्त का, सद्भावना दिवस, 23 अगस्त का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 29 अगस्त का, राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद, ठीक है। 5 सितंबर का, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 8 सितंबर का, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 11 सितंबर, महाकवि दिवस, 14 सितंबर, हिंदी दिवस, 17 सितंबर, सामाजिक न्याय दिवस, 27 सितंबर, विश्व पर्यटक दिवस, 2 अक्टूबर, अहिंसा दिवस, गांधी जयंती, 5 अक्टूबर, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, 8 अक्टूबर, भारतीय वायुसेना दिवस, 11 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस और 20 अक्टूबर, विश्व सांख्यिकी दिवस, केवल सांख्यिकी दिवस है ना, ये 20 डबल लिख गया है। 20 अक्टूबर का सांख्यिकी दिवस, सांख्यिकी दिवस, 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस और 31 अक्टूबर का, राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार पटेल, 1 नवंबर, विश्व शाकाहारी दिवस, 3 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, और 10 नवंबर, विश्व विज्ञान दिवस, 11 नवंबर, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर, राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 14 नवंबर बाल दिवस, विश्व मधुमेह दिवस, और 15 नवंबर, जनजातीय गौरव विश्व दिवस, 24 नवंबर शहादत दिवस और 25 नवंबर नो नॉन वेज डे, यानी आप शाकाहार का इस्तेमाल करो उस दिन और नॉन वेज जो होता है उसे मत खाओ, नहीं उस दिन यूपी सरकार ने ये स्टार्ट किया था। 26 नवंबर राष्ट्रीय विधि दिवस, संविधान दिवस, 1 दिसंबर, विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 4 दिसंबर, भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर, विजेता दिवस, 7 दिसंबर, झंडा दिवस, 10 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण दिवस, 22 दिसंबर, राष्ट्रीय गणित दिवस, 23 दिसंबर, किसान दिवस, 24 दिसंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, 25 दिसंबर सुशासन दिवस, और 26 दिसंबर दिवस, वीरबाल दिवस, ठीक है ना। ये हो गया अपने रिवीजन हो गया। अब एक एक करके थोड़ा सा दोबारा से देख लो। जैसे जुलाई में सबसे पहले कौन सा है? 1 जुलाई को जीएसटी दिवस, तो जीएसटी दिवस और चिकित्सक दिवस, तो इनके बारे में पूछा जाता है ना पेपर में कि भाई जीएसटी दिवस क्यों मनाया जाता है। तो जीएसटी दिवस क्यों मनाया जाता है बताओ भाई। जीएसटी ये बताओ सबसे पहले कब लागू हुआ था? 1 जुलाई। जीएसटी लागू होने की डेट कौन सी है? तो जीएसटी की जो डेट लागू हुई थी वो कब हुआ था? जीएसटी कब लागू हुआ था अपने भारत में? 1 जुलाई 2017 में, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है, याद रखना, ठीक है। थोड़ी बात है जीएसटी के बारे में आप याद रखा करो। कब लागू हुआ है? 1 जुलाई 2017 को। तो आपसे पूछे कि पहला जीएसटी दिवस कब मनाया गया, तो कब बताओगे? 1 जुलाई 2017 क्यों मनाया जाएगा भाई? 2018 में मनाया जाएगा। 1 जुलाई तो 2017 से लागू किया है, अब 1 साल होगा तो अगले साल जब 1 साल होगा तो 2018 में पहली बार मनाया गया था। तो ये बात याद रखना, जीएसटी मतलब लागू कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को। पहला जीएसटी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 2018 में, ठीक है ना। बहुत सारे टैक्स थे मिला के एक टैक्स बनाया गया, नहीं तो ये मतलब बहुत सारे टैक्स लगते थे, उनके बदले में क्या मिलाया गया? एक टैक्स बना दिया जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसकी फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी दिवस मनाते हैं अपने 1 जुलाई को, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना है। अच्छा, एक दूसरा दिवस भी है, चिकित्सक दिवस है। चिकित्सक दिवस क्यों मनाते हैं इस दिन? तो चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, एक डॉक्टर साहब हुए अपने यहाँ पे, विधान चंद्र रॉय, ठीक है। नाम क्या है उनका? विधान चंद्र रॉय। इनके बारे में पेपर में पूछा जाता है, विधान चंद्र रॉय। इनकी इस दिन जयंती होती है। और ये कौन थे? तो ये महान चिकित्सक रहे हैं और साथ साथ में पश्चिम बंगाल जो राज्य है अपना, उसके 2nd सीएम रहे, ठीक है ना। यानी कहाँ के सीएम थे? वेस्ट बंगाल के। तो इतनी बातें याद रखना है। यानी जीएसटी दिवस तो मनाते हैं हम, जो जीएसटी लागू हुआ था अपने भारत में उसकी मतलब उसकी उपलब्धि के बारे में, नहीं जीएसटी बहुत सारे टैक्सों को खत्म करके एक टैक्स बनाया गया, तो उसके उपलक्ष्य में।
और चिकित्सक दिवस क्यों मनाते हैं? विधान चंद्र राय जो फेमस चिकित्सक रहे उनकी क्या होती है इस दिन? जयंती होती है। और ये सेकंड सीएम ऑफ पश्चिम बंगाल के भी रहे, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल के सेकंड सीएम भी रहे। 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है, इतना याद रखना है। 19 जुलाई को क्या मनाते हैं? बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस, ठीक है ना। 11 जुलाई का क्या हो गया? विश्व जनसंख्या दिवस। 19 जुलाई को क्या मनाते हैं? बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस का मतलब है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया हुआ कभी ना कभी। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था ये बता दो किसी ने, अगर याद हो तो। भाई बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने करा था? चलो प्रधानमंत्री का नाम बता दो आप। इंदिरा गांधी ने करा था। तो सबसे पहले आप याद रखना कि भाई बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने करा था? इंदिरा गांधी ने। भाई पीएम थी उस समय इंदिरा गांधी, और ये भारत की क्या थी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ठीक है ना। तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही है, और इन्हीं के जन्मदिन के तौर पे इन्होंने पीएम की शपथ ली थी उस दिन। तो उस दिन क्या मनाया जाता है? बाल का दिवस भी मनाया जाता है। बाल का दिवस कब मनाया जाता है? कौन से उस दिन बताया था अपने बाल का दिवस कब? 24 जनवरी का। 24 जनवरी का बाल का दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस दिन हमारी ये प्रधानमंत्री बनी थी, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री मतलब प्रधानमंत्री बनी थी। तो इंदिरा गांधी के तौर पे याद रखना। यानी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है तो किसने किया है? इंदिरा गांधी ने, यानी। और बाल का दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो इन्होंने सत्ता अपने हाथों में ली थी, यानी एक लड़की के हाथ में सत्ता आई थी, इस वजह से बाल का दिवस मनाया जाता है। और इन्होंने क्या करा था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण। पूछ सकता है पेपर में कि कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, तो आप याद रखना 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। और कौन सी सन में किया था? तो आप याद रखना 19 जुलाई 1969। यानी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 19 जुलाई 1969 को। और कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, ठीक है, याद रखना। 26 जुलाई को क्या मनाया जा रहा है? कारगिल विजय दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमने पाकिस्तान के ऊपर विजय प्राप्त की थी सन 1999 में, कारगिल के युद्ध में, ठीक है ना, याद रखोगे। 28 जुलाई को क्या मनाते हैं? विश्व हेपेटाइटिस दिवस। विश्व हेपेटाइटिस। अच्छा ये पूछ सकता है हेपेटाइटिस दिवस इससे जागरूकता के लिए तो मनाया जाता है नहीं? हेपेटाइटिस कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करता है? तो हेपेटाइटिस किसको करता है? यकृत को करता है, ठीक है। यकृत क्या होता है? लीवर। यकृत को ही लीवर बोलते हैं, लीवर यकृत ये सारे एक ही नाम है। 29 जुलाई को क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। ये बाघ दिवस क्यों मनाया जाता है? ताकि बाघों की रक्षा होती रहे। नहीं, आदमी ने अपने इतने संसाधन बढ़ा लिए कि जानवरों को जगह ही ना बची है, तो इन्हें बचाने के लिए क्या मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है बाघ दिवस, ठीक है। सबसे ज्यादा बाघ कौन से राज्य में? सबसे ज्यादा बाघ कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। उसे टाइगर स्टेट कौन से राज्य को बुलाता है? मध्य प्रदेश को बुलाता है, टाइगर स्टेट ही बुलाता है, ठीक है, याद रखना। अब आ जाओ 2 अगस्त की, ठीक है। 6 अगस्त को क्या मनाते हैं? हिरोशिमा दिवस। 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। हिरोशिमा दिवस। क्यों मनाते हैं? अमेरिका ने बम गिराया यहाँ पे। भाई हिरोशिमा में तुम्हें याद ही होगा 6 अगस्त को अमेरिका ने क्या गिराया था? दुनिया में सबसे पहला जो परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया है, तो वो कब किया गया है? वो 6 अगस्त को किया गया है। और कौन सी सन थी? 1945। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, यानी जापान मान ही ना रहा था। अमेरिका ने क्या काम करा था? जापान के ऊपर एक परमाणु बम गिरा दिया था, नहीं? तो ये पहला दिन था, काला दिन, जो दुनिया के इतिहास में परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया। तो इस दिन मनाया था हिरोशिमा दिवस, ठीक है, याद रखोगे। 6 अगस्त 1945 को। अब आ जाओ 7 अगस्त को। 7 अगस्त को क्या मनाता है? भाला फेंक दिवस। भाला फेंक दिवस। ये भाला फेंक दिवस क्यों मनाते हैं? ये क्यों मनाते हैं बताओ? क्योंकि इस दिन नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, याद रखोगे। ये क्यों मनाया था? नीरज चोपड़ा के उपलक्ष्य में। नीरज चोपड़ा कौन सा गेम खेलते हैं? भाला फेंकते हैं, ठीक है, भाला फेंक, ठीक है। और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। कौन से बारे ओलंपिक में जीता था ये बता दो? टोक्यो ओलंपिक में। अभी कौन से हुए हैं ओलंपिक? अभी पेरिस ओलंपिक हुए हैं 2024 वाले, नहीं, पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। तो याद रखना गोल्ड मेडल पहले जीता था, इस बार सिल्वर जीता है। आ जाओ 12 अगस्त को। 12 अगस्त को क्या मनाते हो? 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस को मनाया जाता है युवाओं का ध्यान रखने के लिए, नहीं, यूएन मनाता है इन चीजों को। जो अंतरराष्ट्रीय ज्यादातर दिवस है वो कौन मनाता है? यूएन मनाता है। तो युवाओं की तरफ, युवाओं का ध्यान रखने के लिए, नहीं, ताकि युवाओं पे ज्यादा काम किया जा सके। युवा ही तो होते हैं शक्ति पूरे राष्ट्र की, नेशन की, सब देश की। तो युवाओं को ध्यान रखने के लिए, ठीक है ना, युवाओं पे ध्यान रखेंगे। और अपना 12 अगस्त को देखो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन एक युवा दिवस भी है, राष्ट्रीय युवा दिवस। वो कब मनाया जाता है? वो 12 जनवरी को, ठीक है, याद रख लेना। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, और 12 अगस्त को क्या है? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। इस दिन एक दिवस और मनाया जाता है, मैंने बताया था आपको, बताओ कौन सा मनाया जाता है? इस दिन मनाया जाता है हाथी दिवस भी मनाया जाता है,
ठीक है, इस दिन हाथी दिवस भी मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस भी और अपना भारत में राष्ट्रीय हाथी दिवस भी, ठीक है, या हाथी दिवस भी बोल सकते हो। तो ये 12 अगस्त की डेट है, दोनों याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ 14 अगस्त पे। तो 14 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 14 अगस्त को मनाया जाता है विभाजन विभीषका स्मृति दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन पाकिस्तान भारत से टूट के अलग हो गया था, पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। तो हम उस कड़वी यादों को मतलब याद करते हैं कि इस दिन हमारा एक छोटा भाई था जो हमसे बिछड़ गया था, या फिर हमसे छोटे मतलब जो एक कंट्री बन गया था भारत से कटकर, ठीक है। तो आप इसे याद रख लेना, पाकिस्तान अलग हुआ था 14 अगस्त को, यानी पाकिस्तान हमसे पहले बन गया है। 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हो गया है। और भारत कब घोषित हुआ है? भारत 15 अगस्त को घोषित हुआ है। तो एक दिन बाद आजादी हम मनाते हैं और एक दिन पहले कौन मनाते हैं? ये पाकिस्तान वाले, ठीक है। 15 अगस्त को अपना यही स्वतंत्रता दिवस कौन मनाता है? भारत। भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त में आता है, ठीक है। अब आ जाओ 20 अगस्त पे। 20 अगस्त को क्या मनाते हैं? 20 अगस्त को मनाते हैं सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन राजीव गांधी की जयंती होती है। 23 अगस्त को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। अंतरिक्ष दिवस क्यों मनाया जाता है? बताओ भाई, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस क्यों मनाया जाता है? अभी स्टार्ट हुआ है, तो अंतरिक्ष दिवस क्यों मनाया जाता है? चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई थी। भाई चंद्रयान 3 कहां पे पहुंचा था? चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पे, दक्षिणी पोल पे पहुंचा था। दक्षिणी पोल पे पहुंचने वाला भारत पहला देश बना था दुनिया में। तो उस कामयाबी को मतलब हासिल करने के लिए हमने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, उसकी खुशी के उपलक्ष्य में हमने क्या स्टार्ट कर दिया है? 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बावजूद, ठीक है ना। चंद्रयान 2 जो मतलब करा था वो लैंडिंग ना कर पाया था, यानी रोवरिंग कर पाया था सही तरीके से, रोवर तो सही तरीके से पहुंच गया था लेकिन लैंडिंग ना कराई थी। तो लैंडिंग हमने चंद्रयान 3 भेजा है फिर, तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए। और ऐसा करने वाला, चंद्रयान पे उतरने वाला भारत कौन सा देश बना था? चौथा देश बना है, ठीक है। यानी चंद्रयान पे लैंडिंग करने वाला चौथा देश, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पे लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश है भारत। तो ऐसे याद रखना। अब इसके बाद में आ जाओ 29 अगस्त। 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस। क्यों मनाया जाता है खेल दिवस? क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद जी की जयंती होती है। और ये क्या खेलते थे? किस चीज के खेल? ये हॉकी खेलते थे। और इन्हें क्या बोला जाता है? हॉकी के जादूगर। इन्हें पदवी मिली हुई है, इनका उपनाम है हॉकी के जादूगर, ठीक है। तो अगस्त तक हो गए। अब आ जाओ इधर सितंबर पे। भाई 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। क्यों मनाया जाता है? बताओ जल्दी से। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है अपने भारत के सेकंड राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी जयंती होती है, तो उनको याद रखने के लिए, ठीक है। 8 सितंबर को क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और 11 सितंबर को क्या मनाया जाता है? महाकवि दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 14 सितंबर को क्या मनाता है? हिंदी दिवस। हिंदी दिवस 14 सितंबर को इसलिए मनाते हैं क्योंकि 14 सितंबर 1949, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को सर्वसम्मति से हमने हिंदी भाषा को क्या माना था? अपनी मातृभाषा या फिर राजभाषा के तौर पर घोषित किया था, ठीक है ना। तो हिंदी दिवस इस वजह से मनाया जाता है 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा अपनी राजभाषा बनी थी, ठीक है, याद रखना है। 17 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ऐसे 27 सितंबर को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस क्या है? 27 सितंबर। और एक आया था अपना राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, अगर याद हो तो बताओ क्या लिखवाया था? 25 जनवरी। 25 जनवरी मनाया जाता है। 25 जनवरी को पर्यटन दिवस अपना राष्ट्रीय, और 27 सितंबर को क्या मनाता है? विश्व पर्यटन दिवस। याद हो गया, ठीक है। अब आ जाओ अक्टूबर में आ जाओ। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस। आज कितनी तारीख है? आज 2 ही तारीख है। भाई 2 तारीख को क्या मनाते हैं? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, गांधी जयंती मनाई जाती है, और एक जयंती और मनाई जाती है। बताओ कौन सी जयंती? एक मनाई जाती है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म क्या होता है? इसी दिन होता है, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, ठीक है। ये जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है, ठीक है। तो 2 अक्टूबर को एक तो अहिंसा दिवस हो गया, यानी गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, यानी, और लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती इस दिन मनाई जाती है 2 अक्टूबर को, तो साथ साथ इनका जन्मदिन होता है, ठीक है, याद रखना। 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। डॉल्फिन को बचाने के लिए, यानी 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? अपनी गंगा में पाई जाती है, ठीक है। और डॉल्फिन जो है राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। जो गंगा डॉल्फिन है, गंगे डॉल्फिन, वो क्या है? अपना राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव के तौर पर भी याद रखा जाता है डॉल्फिन को, ठीक है, याद रखना। 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? भारतीय वायुसेना दिवस। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। तो ये याद रखना,
अच्छा 8 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारतीय वायुसेना का जो गठन हुआ था ना सबसे पहले, वो 8 अक्टूबर की डेट थी। कब गठन हुआ है? किसी को सन याद है कि भाई भारतीय वायुसेना कब बनी है, कब इसका गठन हुआ है? बताओ, भारतीय वायुसेना का गठन कब हुआ था? तो याद रखना ये डेट थी 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर 1932। ठीक है, यानी अपनी जो वायुसेना बनी है वो 8 अक्टूबर 1932 को स्थापित हुई थी सबसे पहले। यानी किस टाइम? 1932 का मतलब है कि हम आजाद भी ना हुए, वायुसेना पहले बन गई है, अंग्रेजों ने बनवा दी थी वायुसेना। तो अपनी जो नौसेना मतलब भारतीय वायुसेना है 8 अक्टूबर 1932 का गठन है, इसी वजह से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। ठीक है, याद रखोगे। ये 4 दिवस ना याद रखना, 3 दिवस। एक तो थल सेना दिवस याद रखना, यानी थल, मैं यहाँ पे एक बार यहाँ से बता दे रहा हूँ, थल सेना। एक कौन सा होता है? वायुसेना दिवस होता है, वायुसेना दिवस। और एक कौन सा होता है? जल सेना दिवस या नौसेना दिवस, है नहीं। अब देखो थल सेना दिवस कितने मनाते हैं? 15 जनवरी को। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। और ये कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। तो याद रखना, देखो याद कैसे रखोगे? जैसे थल है, यानी आप मान लो थल से और गंगा जी में डुबकी लगा रहे हो, तो थल से आप कूदोगे, फिर हवा में उड़ोगे, फिर जाके पानी में डुबकी लगाओगे, ऐसे तो होगे। जैसे मान लो आप नदी के किनारे खड़े हो या पानी के किनारे खड़े हो, तो पहले थल पे तो खड़े हो, थल से आपको पानी में छलांग लगानी, तो पहले हवा में जाओगे तभी तो पानी में जा गिरोगे। तो देखो पहले क्या आएगा? थल सेना दिवस आएगा, फिर वायु सेना दिवस आएगा, फिर जल सेना दिवस आएगा। अब आधा आधा करते चले जाओ। 15 का आधा लगभग 7.5 होता है, पर आप यहाँ पे 8 मानो। ठीक है, 7.5 का मतलब 8, और 8 का आधा क्या हो जाएगा? 4। तो ये डेट याद हो जाएंगी। अब बात रही महीनों की, तो ये जनवरी ये पहला महीना और ये लास्ट वाला महीना है, और 1 अक्टूबर और याद रखना बीच में। ठीक है ना, जनवरी पहला, लास्ट वाला दिसंबर, और बीच वाला क्या? अक्टूबर। तो ये तीनों दिवस जो है सेना के, वो एक साथ ही याद हो जाएंगे। ठीक है, याद हो जाएंगे। थल सेना दिवस, वायु सेना दिवस, जल सेना दिवस। ठीक है, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। तो मैंने बताया था क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन अपने जो पहले फील्ड मार्शल थे के.एम. करियप्पा के हाथों में अपनी थल सेना की कमांड आई थी। यानी थल सेना के जो कमांड होते थे, उससे पहले कमांडर जो होते थे वो कौन होते थे? कमांडर चीफ। वो अंग्रेज हुआ करते थे। पहले कमांडर इन चीफ भारत के कौन बने थे? के.एम. करियप्पा। और 5 रैंकिंग पे पहुंचने वाले, 5 स्टार पे पहुंचने वाले, जो 5 स्टार रैंकिंग होती है उस पे पहुंचने वाले भारत के 2 ही मतलब मैंने बताए थे, 2 ही मतलब सेना के अफसर हुए। एक तो तुम्हारे के.एम. करियप्पा हैं, पहले फील्ड मार्शल अपने सेना के, और अपने सेम बहादुर मानिक शाह। ठीक है, वो 2 ही अधिकारियों को अभी तक मतलब क्या मिला है? अभी तक 5 स्टार रैंकिंग मिली है सेना में, और किसी को आज तक 5 स्टार रैंकिंग मिली ना है। तो ये बात भी आप याद रखना। तो थल सेना दिवस मनाते हैं। वायु सेना दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारा गठन हुआ था। और बात रही तुम्हारी जल सेना की, तो जल सेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। ठीक है, 4 दिसंबर किधर है? 4 5 स्टार रैंकिंग मतलब ये समझ लो कि अच्छी रैंकिंग, सबसे सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग एक तरह से जो मानी जाती है। सेम बहादुर मानिक शाह के ऊपर तो मूवी बनी हुई है, आप देखना। शायद उसमें विक्की कौशल ने किरदार निभाया। विक्की कौशल जो एक्टर है, उन्होंने उसमें किरदार किया है। ठीक है ना, उनका मतलब किरदार निभाया सेम मानिक शाह का। 4 दिसंबर को क्या मनाया था? भारतीय नौसेना दिवस। तो ये 4 दिसंबर को याद रखना। अच्छा, 4 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? ये भारतीय नौसेना दिवस क्यों मनाया जाता है, इसे मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो जल सेना दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 4 दिसंबर 1971 में क्या करा था? अपनी जो जल सेना थी, जल सेना क्या करा था? कराची पे मतलब बमबारी करी थी, कराची को कब्जे में कर लिया था पूरा पूरा। कराची शहर पाकिस्तान का मतलब तबाह कर दिया था। तो उसको याद करने में, यानी अपनी जल सेना की मतलब एक उपलब्धि याद करने के लिए जल सेना दिवस मनाया था 4 दिसंबर को। 11 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया था। 15 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? विश्व छात्र दिवस मनाया था। विश्व छात्र दिवस क्यों मनाते हैं? क्यों? क्योंकि इस दिन एपीजे अब्दुल कलाम की क्या होती है? जयंती होती है। इनका डेट ऑफ बर्थ मनाया जाता है। पटना के नाम से जो मिसाइल है किसकी देन है भाई? अब्दुल कलाम की जो देन है वो कौन सी है? पटना मिसाइल। पटना, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि, ये वाली जो मिसाइल है पटना नाम की जो मिसाइल है वो किसने दी है? अब एपीजे अब्दुल कलाम की देन है। और मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? इन्हें जाना जाता है मिसाइल मैन के नाम से। ठीक है, मिसाइल मैन कहा जाता है भारत का। तो विश्व छात्र दिवस के तौर पर किसकी जयंती होती है? एपीजे अब्दुल कलाम की। कब डेट ऑफ बर्थ है इनकी? 15 अक्टूबर। ठीक है, 15 अक्टूबर को मनाता है। 20 अक्टूबर को क्या मनाते हो? विश्व सांख्यिकी दिवस मनाता है। ये वाला जो है ना विश्व सांख्यिकी है। ठीक है, याद रखना। 29 जून को क्या मनाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ठीक है, हाँ 20 लिख गया विश्व के। तो आप याद रखना 20 अक्टूबर को मनाता है विश्व सांख्यिकी दिवस, और 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ठीक है, याद रखोगे। इसके बाद में आ जाओ 24 अक्टूबर। तो 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशंस की। इसी वजह से मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। इसके बाद में आ जाओ 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को क्या मनाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस।
राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। क्योंकि इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या होती है? जयंती होती है। अच्छा, एक दिवस और मनाया जाता है, और क्या चीज मनाई जाती है? तो इस दिन इंदिरा गांधी की पुण्य तिथि भी मनाई जाती है। ठीक है, हाँ, इंदिरा गांधी की पुण्य तिथि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपना जन्मदिन मनाया था। नहीं, इंदिरा गांधी की क्या हुई थी इस दिन? हत्या हुई थी, तो इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। ठीक है, याद रखना। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उपनाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बोला जाता है? लोहे पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखना, लोहे पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जब अंग्रेज छोड़ के गए थे ना भारत को, जब आजाद करके छोड़ के चले गए में, तो भारत में ऐसा ना था जैसे आज के टाइम पे सैकड़ों देशी रियासतें थी जो अपना अपना अलग अलग देश बनाने के लिए भाग रही थी कि अभी हम अपना अलग देश बना लें। हैदराबाद रियासत भारत में मिलने को तैयारी ना हुई थी। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, आप ये तीनों के बारे में जानते हो। भारत में और भी ऐसी देशी रियासतें थी जो अपने अपने आप को अलग देश घोषित करना चाहती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल आदमी ऐसे थे जिन्होंने सारी रियासतों के राजाओं को मनाया और पकड़ा, चाहे तो साम दाम दंड भेद सारे काम उन्होंने करे थे, तब जाकर भारत एक बना था। तो बड़ी मुश्किल से बनाया था, इस वजह से इन्हें लोहे पुरुष माना जाता है। ये सख्ताई से पेश आते थे, प्यार भी करते थे तो सख्ताई से ही पेश आते थे। ठीक है ना, और बाकी दृढ़ प्रतिज्ञा भी थी, सबसे ज्यादा मतलब दृढ़ इरादों वाले। इस वजह से राष्ट्रीय एकता दिवस मनाता है। एकता का काम कराता है ना उन्होंने, पूरे भारत को एक करने का, तो इसलिए राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को और क्यों याद कराया जाता है? दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा अगर किसी की है तो इस समय किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। क्या नाम है उसका? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। बताओ कितनी ऊंचाई है इसकी? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की 182 मीटर। 182 मीटर है। और इतनी ही क्या है? इतनी ही संख्या है तुम्हारी गुजरात की विधानसभा में सीटों की। जो विधायकों की मतलब संख्या होती है, जो सीट है विधानसभा में, कितनी है? 182 गुजरात में। ठीक है, तो याद रखना 182। हाँ, गुजरात से लोग जितने भी पटेल होंगे ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ज्यादातर किधर मिलेंगे तुम्हें? गुजरात में मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। इस समय अपने उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल है वो कौन है? राज्यपाल जो यूपी की आनंदीबेन पटेल है ना, तो पटेल समझ लेना कि कहाँ की है? गुजरात से बिलोंग करते हैं। सही है। अब आ जाओ नवंबर में, आ जाओ, यानी इन पर और देख लेते हैं थोड़ा सा। 1 नवंबर को क्या मनाता है? विश्व शाकाहारी दिवस, यानी शाकाहार का इस्तेमाल करो, यानी मांस वगैरह ना खाओ, तो ये दुनिया मनाती है विश्व शाकाहारी दिवस। 3 नवंबर को क्या मनाता है? अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। ठीक है, तो ये याद रख लेना, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्रों को रखने के लिए। 10 नवंबर को क्या मनाता है? विश्व विज्ञान दिवस, विज्ञान के बारे में जानकारी देने के लिए। 11 नवंबर को क्या मनाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। कोई बताएगा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है? भाई, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है? इस दिन किसकी जयंती होती है? किस महापुरुष की जयंती होती है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। एक है स्टूडेंट दिवस, उस दिन तो है तुम्हारी एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती। एक है शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो ये जयंती मनाई जाती है मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ये संविधान में भी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये अलग हैं इनसे, एपीजे अब्दुल कलाम से। ये हाँ, संविधान में भी है ना इनका योगदान। हाँ, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर किसकी जयंती मनाई जाती है? मौलाना अबुल कलाम आजाद की। और स्टूडेंट दिवस, विश्व स्टूडेंट दिवस कब मनाया जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम का। ये भारत सरकार तो मनाती है, साथ साथ में विश्व मनाता है, क्योंकि यूएन ने घोषणा करी है इनके विश्व छात्र दिवस की, जब तो विश्व लगा हुआ है। इन स्टूडेंट डे जो मनाया जाता है एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पे, वो विश्व मनाता है, यूएन ने घोषणा करी है इनके जन्मदिन की। ठीक है, याद रख लेना इस तरह से। अब आ जाओ कहाँ पे आ गए अपने? 10 नवंबर हो गया। 11 नवंबर का हो गया राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर का क्या हो गया? राष्ट्रीय पक्षी दिवस। ठीक है, पक्षियों को बचाने के लिए। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस या विश्व मधुमेह दिवस। ठीक है, याद रखना। चाचा नेहरू का जन्मदिन होता है बाल दिवस पे, नहीं? चाचा नेहरू, मतलब चाचा उन्हें तो बुलाया था नेहरू जी को, उपनाम है चाचा नेहरू, तो ये बाल दिवस। 15 नवंबर को क्या मनाता है? जनजातीय गौरव दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन बिरसा मुंडा की जयंती होती है। बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा आदिवासियों के भगवान माने जाते हैं, एक तरह से देवता की तरह पूजे जाते हैं बिरसा मुंडा। 24 नवंबर को क्या मनाया जाता है? शहादत दिवस। क्यों मनाया जाता है? शहादत दिवस क्यों मनाता है? इस दिन गुरु तेग बहादुर की शहादत मनाई जाती है। गुरु तेग बहादुर, ठीक है, गुरु तेग बहादुर की मतलब यहाँ पे शहादत हुई इस दिन गुरु तेग बहादुर की, तो शहादत के तौर पर मनाता है 24 नवंबर। अब आ जाओ 25 नवंबर पे। 25 नवंबर पे, हाँ, औरंगजेब ने जो मरवाए थे, औरंगजेब ने हत्या करवाई थी ना गुरु तेग बहादुर की, तो याद रखना गुरु तेग बहादुर की जो हत्या कराई थी औरंगजेब ने, उसके उपलक्ष्य में 24 नवंबर को मनाया था शहादत दिवस।
ये 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर थे तुम्हारे 9वें गुरु। और 10वें गुरु कौन थे सिखों के? गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु रहे हैं गुरु गोविंद सिंह, जो अंतिम गुरु है। नहीं तो 10 ही गुरु हुए मतलब सिखों में, याद रखना। ये गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। 25 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया था? नो नॉन वेज डे। नो नॉन वेज डे किसने स्टार्ट किया है? ये उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया है नो नॉन वेज डे। योगी जी ने, हाँ योगी जी आदित्यनाथ जी ने, अपने उत्तर प्रदेश में, केवल अपने उत्तर प्रदेश के लिए। 26 नवंबर को क्या मनाया था? राष्ट्रीय विधि दिवस या फिर संविधान दिवस। संविधान लागू हुआ था। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था। कौन सी डेट थी बताओ? 26 नवंबर 1949। ठीक है, अपना संविधान आंशिक तौर पर लागू किया गया था। संविधान आंशिक तौर पर लागू किया गया था। पूरी तरह से कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, याद रखो। ये 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक तौर पर बनाया था। कितने आर्टिकल्स लागू हुए थे? 16 आर्टिकल्स। 16 आर्टिकल्स इस दिन लागू किए गए थे। ठीक है, याद रखना। तो 26 नवंबर को क्या मनाया था? राष्ट्रीय विधि दिवस और यह संविधान दिवस। और इस दिन क्यों मनाया था? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को क्या होता? अपना संविधान आंशिक तौर पर लागू किया गया था। कितने आर्टिकल्स लागू किए गए थे? 16 आर्टिकल्स। ठीक है, 16 आर्टिकल्स आप याद रखना। अब आ जाओ दिसंबर में। 1 दिसंबर को क्या मनाया था? विश्व एड्स दिवस। ठीक है, एड्स की कोई फुल फॉर्म बताएगा? AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये फुल फॉर्म होती है। हाँ, HIV, तो उससे फैलता है ये तुम्हारा एड्स, घातक बीमारी है। तो 1 दिसंबर को मनाया था। अब आ जाओ जी 2 दिसंबर पे। 2 दिसंबर को आप याद रखना विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाता है। 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं? भारतीय नौसेना दिवस मनाता है। नौसेना के बारे में मैंने बता दिया नहीं, भारतीय नौसेना नौसेना दिवस क्यों मनाते हैं? 4 दिसंबर 1971 वाली जो कहानी बताइए, कराची पे मतलब विजय अभियान करा था। इसके बाद में आ जाओ 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, मिट्टी को बचाने के लिए, नहीं मृदा को बचाने के लिए, तो ये विश्व मृदा दिवस मनाता है। 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? झंडा दिवस मनाते हैं। 22 दिसंबर को क्या मनाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस। इस दिन किसकी जयंती होती है? श्री रामानुजाचार्य, जो अपने मतलब गणितज्ञ रहे श्री रामानुजम। 23 दिसंबर को क्या मनाता है? किसान दिवस। इस दिन किसकी जयंती होती है किसान दिवस के तौर पर? चौधरी चरण सिंह। हाँ, अपने जो प्रधानमंत्री हुए चौधरी चरण सिंह, किसानों के मसीहा बोले जाते हैं चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह के याद रखने के लिए मनाया जाता है किसान दिवस। ठीक है, याद रखना 23 दिसंबर है ये डेट। 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। उपभोक्ताओं के अधिकार मतलब संरक्षित रखने के लिए 24 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? स्वशासन दिवस है। नहीं, सुशासन दिवस क्यों मनाता है? अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाते हैं इस दिन। ठीक है, अच्छा शासन के लिए। 26 दिसंबर को क्या मनाते हैं? वीर बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है।